तो देखिए लास्ट वीडियो पे मेरी एक डाउट आया था, ठीक है, एंड ये काफी वाजिब सा भी डाउट था कि सर इन एवरी वीडियो यू टेल द सेम थिंग, दैट इज राइट challenges and way forward. Please also tell how to get extra marks in question where these two extra dimensions are not possible. है ना, ठीक है, राइट, सिंस दे आर ऑलरेडी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तब मैं क्या करूं, है ना. एंड काफी बार देखिए ये भी बहुत बार बोला जाता है कि भैया नॉट एवरी क्वेश्चन हैज अ चैलेंज. मैं तब क्या करूं, मैं तब कहां से एक्स्ट्रा डायमेंशन बनाऊं, है ना. एंड व्हाट एक्स्ट्रा शुड वी डू टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, तब हम क्या डायमेंशंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे. एंड देखिए इसी से कनेक्टेड एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि सर अगर मैं ये एक्स्ट्रा डायमेंशन लिखता भी हूं तो मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है, तो गिव टिप्स फॉर दैट एज वेल, ठीक है. एंड आज मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर वीडियो में ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि भाई देखो एक्स्ट्रा डायमेंशन बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है. इट्स जस्ट दैट हमको देखना है कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है. एंड सेम चीज देखिए इसके नीचे भी किसी ने बोला कि सर इफ वी राइट चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, तो 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं, ठीक है. क्या करें कैसे करें इस पे हम देखते हैं, ठीक है. तो देखिए इसका सिंपल सा अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं, मैं अभी कॉपी भी दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन रेडी भी है, ठीक है, राइट. बट पहले 1 मिनट को मेरी बात सुन लोगे तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है. देखिए इसका सिंपल सा आंसर ये है, आप समझिए कि चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड आई डू बाय द फैक्ट कि हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, बट इन 90% ऑफ द केसेस वो निकलेंगे. क्यों? क्योंकि दोस्त सिविल सर्विस में आपकी जॉब क्या है, आप इश्यूज को सॉल्व कर रहे हो. तो इशू है तो कोई ना कोई चैलेंज नहीं आएगा क्या, क्या सेक्युलरिज्म, क्या कम्युनलिज्म, क्या रीजनलिज्म, ठीक है, चाहे आप कोई भी ले लो, ठीक है. वहां पे यू विल सी देयर विल बी सम काइंड ऑफ चैलेंजेस जो इमर्ज होंगे, एंड देयरफॉर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है. तो पहला तो ये चीज कि सर नॉट एवरी क्वेश्चन इज पॉसिबल, आई अग्री टू द फैक्ट, बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हो, ठीक है, बट 90% ऑफ द केस में ये पॉसिबल होगा, ठीक है. अब वो आपसे नहीं दिख रहा है तो ये आपकी गलती है, डेफिनेटली आपकी गलती है, ठीक है. अब बात करते हैं कि सर ठीक है जिन क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है उन क्वेश्चन का क्या करें. तो देखिए हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है ना, हर एक टॉपिक में क्या होता है ना, एक फ्लेयर होता है, ठीक है. आप इसी को आप ऐसे कह सकते हो एक लैंग्वेज होती है, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट वहां पे चैलेंज नहीं इशू बनेगा, वहां पे चैलेंजेस या इश्यूज नहीं आएंगे, वहां वे फॉरवर्ड नहीं आएगा, बट वहां पे कोई और डायमेंशन निकल जाएगी जो कि कंपेंसेट कर देगी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के लिए, है ना. अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन, ठीक. और ये हर सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ GS2 में है, नहीं नहीं नहीं, GS1, GS3, GS4, हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट, हर एक डिफरेंट टॉपिक में क्या होगा ना, एक डिफरेंट डायमेंशन आपको दिखेगा, ठीक है. यकीन नहीं आता, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव सर का लेते हैं, राइट. AR1 आई नो ज्यादा अच्छी रैंक तो नहीं है, ठीक है, बट आई एम प्रीटी श्योर आप लोग दुखी नहीं होगी अगर आपकी रैंक 1 आ गई, हाँ है ना, ठीक है. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द पॉइंट, ठीक है. एंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि सर जो आप कह रहे हो वो समझ में आया नहीं है, ठीक है. चलिए लेट्स बिगिन. द थर्ड, एक थोड़ा जूम इन कर ले थोड़ा सा यार, पिछली बार कुछ बच्चा कह रहा था दिख नहीं रहा है, ठीक है. चलिए सो आई एम प्रीटी श्योर अब क्लियर होगा, ठीक है. द थर्ड जेंडर हैज नॉट बीन engendered in the society despite legislative nudge analyze, ठीक है. ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज ऑन द LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, राइट. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया डिस्पाइट लेजिस्लेटिव नज अभी थर्ड जेंडर क्या है, एनजेंडर्ड नहीं हुआ है, मेन स्ट्रीम में नहीं हुआ है सोसाइटी के, ठीक है. एनालाइज करो, ठीक है. तो फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा कि लेजिस्लेटिव नजेस आई है. सो फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट लेजिस्लेटिव नज, और इन शॉर्ट व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू mainstream the LGBTQ community, ठीक है. Second, however they have not been engendered, ठीक है, right, they have not been engendered. तो क्या हो जाएगा, why they have not been engendered, है ना. हम why को आंसर करेंगे कि भाई why they are lacking, still lacking behind. then क्या करेंगे, what steps needs to be taken to mainstream them, यही लिख देंगे, है ना, ठीक है. अब यहां पे क्या है, सिंस ये एक सोसाइटी का क्वेश्चन है तो यहां पे एक नई डायमेंशन बनती है, और वो डायमेंशन मैं ऑरेंज से लिख रहा हूं कि आप इसका थर्ड क्वेश्चन बनाओगे, हिडन क्वेश्चन, वो होगा इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑफ नॉट मेन स्ट्रीमिंग द थर्ड जेंडर. ये है हिडन डायमेंशन. एंड फोर्थ डायमेंशन ऑब्वियस ही बात है, यू विल टेल द स्टेप्स, यू विल टेल द स्टेप्स टू, ठीक है, यू विल टेल द स्टेप्स टू मेनस्ट्रीम देम, ठीक है, राइट. तो ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन यहां पे बनेगी,
कि इंपैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव, ठीक है, एंड देन व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन। ये भी एक्स्ट्रा डायमेंशन है, दिस इज कॉल्ड एज द वे फॉरवर्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ वे फॉरवर्ड कि भैया व्हाट स्टेप शुड आई टेक टू, यू कैन से, एम्पावर द थर्ड जेंडर। अब देखते हैं इसने कैसे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया इंडिया में सेंसस के हिसाब से 50 लाख, ठीक है, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड देन अगेन देयर हैव बीन अ लेजिस्लेटिव नजेस, तो लेजिस्लेटिव नजेस बता दिया कि भैया देखो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उसने थोड़े राइट्स दिए हैं, आइडेंटिटी की बात करी गई है, नालसा का केस हुआ है, ठीक है, राइट, यहाँ पे भी वेरियस चैलेंजेस बात किए गए हैं, ठीक है, राइट, एंड रिजर्वेशन देने की वगैरह की बात चली गई है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, 2-4 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। हाउएवर स्टिल दे हैव रिमेन्ड एंडेंजर्ड, यानी अब रीजन क्यों ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, लैक ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ठीक है, राइट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डीएम देगा, ठीक है, राइट, आईपीसी की डेफिनेशन में चेंज नहीं हुआ है, आज भी वहां पे मैन एंड वुमेन ही लिखा हुआ है ना, सोशल स्टिग्मा आज भी अटैच है, ये लोग अनएम्प्लॉयड है, 30% रजिस्टर्ड नहीं है विद द इलेक्शन कमीशन, तो पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं हुए, है ना, आज भी इनके साथ वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, ये सब चीजें आप लिख दो, ठीक है, 6-7 पॉइंट भर दिया छोटा छोटा। अब देखो जो मैं आपसे कह रहा था, क्या इंपैक्ट ऑफ सच एक्सक्लूजन, क्या ये कहीं भी क्वेश्चन में पूछा है? जरा क्वेश्चन में दोबारा हो, क्वेश्चन में दोबारा हो, थर्ड जेंडर हैज नॉट बीन एंडेंजर्ड इन सोसाइटी डिस्पाइट, कहीं भी पूछा है? कहीं भी पूछा है? मुझे बताओ, ठीक है, बट क्यों लिखा इसने इंपैक्ट ऑफ सच एक्सक्लूजन? और ऐसा नहीं कि सर एक ही पॉइंट लिखा, आप तो एक ही पॉइंट 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो, लैक ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जुडिशियल ऑर्डर नॉट इंप्लीमेंटेड, थर्ड जेंडर बिकमिंग थर्ड क्लास सिटीजन, नॉट ट्रीटेड एट पैरिटी। ये देखो पूरे 4-5 पॉइंट अच्छे से लिखे गए हैं, राइट। दिस कॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेप्स, वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड। जो लोग कहते हैं कि सर वे फॉरवर्ड नहीं लिखना, और पूरा पूरा एक पेज लिखा है दोस्त, यकीन नहीं आता तुम देख लो, अमेंड दी आईपीसी, है ना, स्वाधार गृह मॉडल ऑफ गुजरात लेके आओ, गिव देम क्रेडिट, कर्नाटका वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल की तरह, पैरिटी विद ओबीसी दो, है ना, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी लिविंग ट्री डॉक्ट्राइन अप्लाई करो, है ना, इस तरीके से, एंड देन ओनली कैन दे लिव द डिग्निफाइड लाइफ, एंड तभी अंत्योदय एंड सर्वोदय हो पाएगा, गांधी जी का तालिस्मान, और जो भी तुम गुडी गुडी पॉइंट्स है लास्ट में लिख दो, ठीक है। अब आप मुझे देखो इसके पॉइंट्स देखो, इसने 5 पॉइंट्स यहां एक्स्ट्रा लिखे एंड 5 पॉइंट्स में वे फॉरवर्ड में लिखे, ठीक है, 5-6 यहां लिखे, इसे भी चलो 5 भी मान लेते, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, एंड देन ऊपर, ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर 3 पॉइंट्स इसके मान लेते, 15, 3, 18, एक इंट्रो 19 और एक कंक्लूजन 20 पॉइंट लिख के आ रहा है, ठीक है। और तुम कह रहे हो यार कि सर पेपर छूट रहा है, एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं लिखने हैं, ये है वो, तुम्हारे सामने दिखाया मैंने, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर अब भी चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड बता दो, है ना, आपके सामने मैंने दिखाया कि भाई देखो कि ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है, और ये हर सब्जेक्ट में अलग होती है, ऐसा आप मत सोचो, ठीक है, आई अग्री, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है भाई, प्राइमरी रॉक्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, डन, वहां पे हम चैलेंजेस वे फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, बट वहां अलग डायमेंशन लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन खोलना, और ये डायमेंशन खोलना क्या होता है, ठीक, कुछ बच्चे सोचते हैं सर डायमेंशन क्यों खोल रहे हो, देखो भाई जब आप डायमेंशन खोलते हो ना, ठीक है, आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स दिखाते हो, है ना, आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स दिखाते हो कि सर देखो मैं एक इश्यू को, ठीक है, हर तरीके से देख रहा हूं, राइट, राइट, यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ पर्सनैलिटी, ठीक है, जो कि अच्छा एनालिसिस कर सकता है ना। तो मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, ठीक, समझ में आ रहा है ना, है ना, कहाँ बैठे हो आई डोंट नो, बट जिस तरीके से मैं होलिस्टिकली आपके डाउट लेना हूं, सेंटर में टीम को रखना हूं, हर डायमेंशन को बात कर रहा हूं, तो देख रहे हो, है ना। सेम चीज एग्जामिनर भी ऐसे ही पढ़ता है, जब वो ये कॉपी पढ़ेगा तो उसके सामने लास्ट में जो इमेज जाएगी एंड टू एंड, हाँ भाई आर्टिकल्स भी दिख रहे हैं, हाँ भाई एक्ट्स भी दिख रहे हैं, हाँ भाई वे फॉरवर्ड्स भी दिख रहा है, हाँ भाई इंपैक्ट एनालिसिस भी दिख रहा है ना, ठीक है, और इंपैक्ट भी मल्टी डायमेंशनल, पॉलिटिकल इंपैक्ट दिख रहा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट दिख रहा है, सोशल इंपैक्ट दिख रहा है ना। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं, दिस इज व्हाट इज आंसर राइटिंग। अगर आप ये करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, और बहुतों की आई है, टीना डाबी से लेके मैनी पीपल हैव डन इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर आप नीचे जाके ऐसे ही कमेंट करोगे कि ये सब एनालिसिस बाद में ही हो सकता है, फेल्ड कॉपी वॉज सिलेक्टेड एंड वाइस वर्सा। सच तो ये है, यूपीएससी मेंस इज वर्स्ट एग्जामिनेशन एवर, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, हाँ ना। फिर आप ऐसे ही करोगे, जो राइट गाइडेंस में नहीं होता वो जगह जगह जा जाके ऐसे ही कमेंट करता। मुझे खैर इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट हमें देखना चाहिए कि
ठीक है, कि हम क्या अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं सबके सामने। अब आप इस माइंडसेट से एग्जाम में लिखोगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, यू विल नॉट गेट मार्क्स। आई होप दिस वीडियोस आर हेल्पिंग यू। अगर दोस्त पसंद आ रहा है, बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, राइट, और अपने दोस्तों के साथ सिविल स्टफ के बारे में शेयर कर दे। थोड़ी सी और गाइडेंस लेना चाहते हो, राइट, सो यू आर मोस्ट वेलकम। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आओ, मजा आ जाएगा, आई अश्योर यू, ठीक है, यू विल अप्रिशिएट द प्रिपरेशन। ठीक है, ज़्यादा हवा वाली बातें तो नहीं करूंगा, बट तुम्हें मजे जरूर दिला दूँ। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।